हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सीएल एक्सप्लेन चैनल पे। आज से फिर एक न्यू मंगा स्टार्ट किया है। इस मंगा का नाम है द वैम्पायर ड्यूक एंड द स्वीट पैक। कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले डीचर राज्य में वैम्पायर द्वारा विनाश फैल रहा था और इंसानों को एक एक करके खत्म किया जा रहा था और वैम्पायर द्वारा लोगों को किडनैप करके उनको बहुत ही बुरी तरीके से मौत के घाट उतार रहे थे और साम्राज्य के आसपास के वातावरण बहुत ही भयानक हो गया था। वैम्पायर लोगों को इसीलिए खत्म कर रहे थे कि ताकि राज्य में फैले। पूर्व ड्यूक लेवी वंश और साइटस सोफिया वैम्पायर्स के उत्पाद के कारण बने। जो प्योर ब्लड वाले वैम्पायर्स थे उन्हें अपनी प्रजाति में सबसे महान माना जाता था। उनका माइंड और बॉडी ह्यूमन से अधिक थी। इसी कारण वह इस वर्ल्ड पर अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। बट दोनों ने प्योर ब्लड वालों की असली आइडेंटिटी खोज ली और लास्ट में उनकी पूरी वंश का खात्मा किया। उनका खात्मा करने के बाद राज्य में खुशहाली और बहार आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की से कोई कहता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और लड़की उसके करीब जाकर कहती है, हाँ, आखिरकार यही वो कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर हम राजी हुए थे। इतना कहते कहते वो दोनों दबाकर किस करने लगते हैं और वह लड़की कहती है, चलो फिर से एक बार करते हैं। और उसकी बॉडी को देखकर मन ही मन कहती है, जब यह मेरे पास आता है तो मेरे शरीर में 1000 का करंट क्यों दौड़ने लगता है। यह कितना प्यारा है। इतना वो सोच ही रही होती है कि वह बंदा उस पर चढ़कर मचने लगता है, जिससे यह कह रही होती है, अरे बेबी धीरे, आराम से थोड़ा आराम से करो, आराम से, बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और उस लड़की के फादर उससे कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। और वो अपने फादर से कहती है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप सिस्टर का देखभाल कीजिए। तभी उसका बाप कहता है, एलेनोर, तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से अब उससे कुछ मांगना बंद करो। एलेनोर उससे कहती है, मैं ऐसा क्यों करूँ, मैं जिससे प्यार करती थी उसे मैं खो चुकी हूँ। अब मेरे और सिस्टर के बीच इतना भेदभाव क्यों करते हैं। इस बात को सुनकर उसका बाप दांत पीसते हुए कहता है, मैं तुमसे बस थोड़ा सा समझौता करने के लिए कह रहा हूँ। मैंने तुम्हारे सिस्टर के लिए एक लड़का देखा है, वो दिखने में भी हैंडसम और नस्ल में भी बेजोड़ है। इस बात को सुनने के बाद एलेनोर मन ही मन कहती है, क्या यह मुझे बेवकूफ समझते हैं? मैं जानती हूँ कि उसकी शादी यह अपनी लव के लिए करवाना चाहते हैं। वह लड़का बहुत अश्लील है जो इसके लायक नहीं है। और उसके बाद अपने फादर से कहती है, सिस्टर के लिए लॉर्ड जुल्स से बेहतर कोई नहीं है। आखिरकार मेरी सिस्टर ने मेरे बॉयफ्रेंड को छीन लिया है, तो उससे बेहतर इसे कौन मिलेगा। इस बात को सुनकर इसका बाप गुस्सा होते हुए कहता है, एलेनोर, तुम अपनी जुबान संभाल कर बोलो, तुम क्या बकवास कर रही हो। इधर इसकी सिस्टर एंजेला एक्टिंग करते हुए कहती है, सिस्टर मुझे माफ करना, यह मेरी गलती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मुझे प्यार हो गया। उधर उसकी माँ उसको दिलासा देते हुए कहती है, अरे मेरी बच्ची, तुम इतना उदास मत रहो, हम तुम्हें इतना उदास नहीं देख सकते, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एलेनोर अपनी माँ को दिलासा देते हुए देखकर मन ही मन कहती है, यह कितनी कमीनी औरत है, जब इसकी असली बेटी को मैं बेइज्जत कर रही हूँ तो उसे दिलासा दे रही है। यह कितनी गिरी हुई औरत है। फिर एलेनोर अपने बारे में बताती है, मैं इनकी असली बेटी नहीं हूँ, इनसे मेरा खून का नाता नहीं है। मेरे माता पिता को लंबे समय से बच्चा नहीं हो रहा था, तो उन्होंने अनाथालय में सबसे सुंदर बच्चों में से मुझे गोद लिया। जब उन्होंने मुझे गोद लिया था तो यह मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं भी नोबल लेडी बनने के लिए कड़ी मेहनत करती थी। लेकिन अगले साल ही एंजेला का जन्म हुआ। उसके पैदा होते ही इन्होंने मुझे प्यार करना बंद कर दिया और जो मेरे माता पिता कभी मुझे प्यार करते थे, मैं उनकी जिंदगी में बोझ लगने लगी। ऐसे ही मैंने एक दिन उनकी बात सुनी। मेरी सौतेली माँ कहती है, एलेनोर को हमने यहाँ लाकर गलती कर दी। और उसका फादर कहता है, फिर भी हम उसे अभी अनाथालय में वापस नहीं छोड़ सकते। उसकी माँ कहती है, अगर हम एलेनोर को नहीं लाते तो एंजेला को हम बहुत सारी चीजें दे सकते थे। इनकी यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मुझे डर था कि यह मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं, इसीलिए मैं घर के कोने में छिपकर रहने लगी। यह मुझे बासी और बेकार खाना भी देते थे। स्वाभाविक रूप से एंजेला यह सब देखते हुए बड़ी हुई, लेकिन वह एक्टिंग करते हुए मुझे अभी भी सिस्टर कहती है, लेकिन वह मुझे अपनी सिस्टर नहीं मानती है। मैं सिर्फ उसके लिए एक कीड़ा हूँ। अगर कभी भी एंजेला रोती थी तो मेरे माता पिता मुझे कोड़े मारते थे और मेरे सारे खिलौने उसे दे देते थे ताकि वह खुश हो सके। और मैं जिससे प्यार करती थी उससे प्यार का शुरुआत लाइब्रेरी से शुरू हुआ, जहाँ पर हम देखते हैं कि एलेनोर से एक बंदा कहता है, मेरे फादर आपके फादर से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तब तक मैं लाइब्रेरी को देख लूं। एलेनोर उससे कहती है, ठीक है, मैं समझ गई, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ से चलती हूँ। यह वहाँ से जा ही रही होती है कि वो बंदा इसे हाथ पकड़कर कहता है, एलेनोर रुको। तभी एलेनोर कहती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और वो बंदा स्माइल करते हुए कहता है, आपकी जैसी ब्यूटीफुल लेडी बहुत ही फेमस होती हैं, आपका नाम कौन नहीं जानता। अब बुरा ना माने तो क्या आप मुझे पूरा लाइब्रेरी दिखा सकती हैं? और एलेनोर उससे कहती है, चलो ठीक है, मैं तुमको लाइब्रेरी दिखाती हूँ। और इसके बाद एलेनोर बताती है, उस दिन के बाद जुल से प्यार करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, जो मुझे अभी भी प्यार से बात करता है और वहाँ से हमारा प्यार बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मुझसे छुटकारा पाने के लिए मेरा माता पिता भी बहुत जल्दी मेरी
मेरी एंगेजमेंट उससे करवा दिया और वो शादी से पहले ही मेरे साथ वो सब करना चाहता था जो एक हस्बैंड और वाइफ में होता है, लेकिन मैंने मना किया तो वो कहने लगा आखिरकार हम हस्बैंड वाइफ बनने ही वाले हैं, इसमें दिक्कत ही क्या है। उसके लिए मैंने सब कुछ सहा, लेकिन यह मेरे लिए घिनौना और दुख के अलावा कुछ नहीं था। मैंने उसको साफ साफ मना कर दिया। फिर वह अपना कपड़ा पहनकर वहाँ से निकल गया। लेकिन मैं हैरान उसी दिन हुई जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि वह मेरे सिस्टर के साथ भी वहीं लगा हुआ था। फिर वह अपनी सिस्टर से कहती, तुम यह क्या कर रही हो, तुम मुझसे सब कुछ क्यों छीनना चाहती हो। तभी जूल्स उसकी सिस्टर को अपने से चिपका कर कहता है, तुम इससे ऐसी बात नहीं कर सकती, मैं इससे प्यार करता हूँ। और एलेनोर रोते हुए कहती है, तुम इसे क्यों बचा रहे हो, तुमने कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहते हो, क्या वो झूठ था। तभी वो कहता है, मैं तुमसे प्यार करता था, लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ वो सब करने के लिए कहा था तो तुमने मुझे मना कर दिया, इससे मैं बहुत निराश हुआ। तभी वो कहती है, तो बताओ अब क्या करना है। तभी वो कहता है, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी जैसी ठंडी औरत के साथ कौन रहना चाहता है, तुम्हारे अंदर जूस नाम का कोई चीज ही नहीं है, जब मेरा मूड बनता है तो तुम देती भी नहीं हो। आप बताइए कि यह क्या मांग रहा है। इस बात को सुनकर एलेनोर की पूरी दुनिया ही हिल गई होती है और वो पूरे सदमे में चली गई होती है। उससे कुछ बोला भी नहीं जा रहा होता है। यह एलेनोर पिछले इंसिडेंट को बता रही होती है। फिर हम करेंट में आते हैं और हम मेंशन को देखते हैं, जिसके अंदर एलेनोर वाइन पीकर अपने फादर से कहती है, फादर मैं अब शादी नहीं करूंगी। तभी उसका बाप कहता है, क्या तुम हमेशा सिंगल रहना चाहती हो, मैंने कभी भी ऐसी लड़की नहीं देखा जो पूरी लाइफ सिंगल हो। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन तुम्हें इतना बड़ा पाल पोस कर हमने किया है, अब बस तुम्हारा यही काम है, तुम एक नोबल परिवार में शादी करो और जितना जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दो। तभी एलेनोर कहती है, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा कि आपने मुझे अनाथालय से क्यों लाया। यह बात सुनकर उसका बाप कहता है, तुमने अभी अभी क्या बोला, और उस पर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे सिस्टर के साथ है तो इससे तुम्हें कोई दिक्कत है, क्या तुम्हें अपनी सिस्टर के फीलिंग का कोई ख्याल नहीं है, क्या तुम अपनी सिस्टर से प्यार नहीं करती हो। इस बात को सुनकर एलेनोर मनी मन कहती है, लगता है अब बुढ़ा पागल हो गया है। उसके बाद वाइन पीकर कहती है, आप इतना जोर दे रहे हैं तो मैं अपने बॉयफ्रेंड को अपने सिस्टर को दे रही हूँ, मैं अपना हस्बैंड खुद ही ढूंढ लूंगी। और मनी मन कहती है, मैं जानती हूँ कि यह बुढ़ा अपनी राजनीति के लिए मेरी शादी किसी और से कराना चाहता है, लेकिन मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगी। और उसके बाद अपने बाप से कहती है, प्लीज मुझे एंजेला और मेरे एक्स बॉयफ्रेंड की सगाई पार्टी में शामिल होने की अनुमति दे। और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंगेजमेंट की तैयारी जोरों शोरों से हो रही होती है और एलेनोर इन तैयारियों को देख रही होती है। यहाँ पर कुछ और एलेनोर के बारे में बातें करते हुए कहती हैं, जब से इसकी एंगेजमेंट टूटी है इसने सोसाइटी में अपना फेस बिल्कुल नहीं दिखाया, इसका रिलेशनशिप बिल्कुल नेचुरल है। इधर एलेनोर पिछले इंसिडेंट को याद कर रही होती है जब उसने अपने बाप से पूछा था मुझे भी एंगेजमेंट में शामिल होना है, तो उसका बाप कहता है, तुमने क्या कहा। तभी एलेनोर कहती है, आखिरकार यह मेरी लिटिल सिस्टर का एंगेजमेंट पार्टी है, क्या यह अजीब नहीं होगा कि मैं वहाँ पर ना रहूं। तभी उसका बाप कहता है, मैं तो बस तुम्हारे लिए चिंतित था कि तुम्हें इससे ऑकवर्ड महसूस ना हो। और एलेनोर उससे कहती है, मेरा हार्ट इतना मजबूत हो गया है कि मैं दोनों को ब्लेसिंग दे सकती हूँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। इस बात को सुनकर उसका बाप मन ही मन गुस्सा हो रहा होता है। तभी एंजेला अपने फादर से कहती है, फादर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टर को आने दीजिए। और उसका बाप दांत पिसते हुए कहता है, तू पागल लड़की। और एंजेला कहती है, यदि मेरी सिस्टर ब्लेसिंग हमको देना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। और एलेनोर उससे कहती है, ठीक है मैं ऐसा ही करूंगी। अब अर्जेंट में आते हैं जहाँ पर एलेनोर मन ही मन कहती है, अब मैं अपने मॉम डैड के हाव भाव नहीं देखूंगी, अब मैं एंजेला के भी आसपास नहीं घूमूंगी, अब से मुझे बस अपना सर ऊपर रखना है और सभी को इग्नोर करना है। तभी कुछ लड़के एक बंदे को देखते हुए कहती हैं, ओ माय गॉड यह तो ड्यूक अलाइव हैं, यह हमेशा की तरह हैंडसम दिखते हैं। और ड्यूक सभी लड़कियों के बीच से चलकर आ रहा होता है और हाँ यही वैम्पायर है। और कुछ लड़कियां इसको देखते हुए कहती हैं, मुझे इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि वो मेरी ब्लड पी लें, अगर यह मेरी ब्लड भी पी लेते हैं तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और मैं इनके हाथों मर भी जाऊं तो इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इनके साथ एक रात सोना है, काश ऐसा होता। इधर एलेनोर उसे देखकर मन ही मन कहती है, क्या यही वैम्पायर ड्यूक है, यह भी यहाँ आया है। और हमें ड्यूक के बारे में बताया जाता है, ड्यूक अलाइवा युवांस, चमकदार काले बाल, चीनी मिट्टी सी सफेद स्किन और रेड आंखें जो लोगों को अपनी ओर खींचती है और कभी जाने नहीं देती। इन्होंने अपने पीछे रोमांस की अनगिनत कहानियां छोड़ी है। इनके वंडरफुल लुक्स की वजह से सोसाइटी में इसे रोमांस का किंग कहा जाता है, जो लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर है। इधर एलेनोर वाइन पीते हुए कहती है, मुझे नहीं पता कि यह विचार किसने सोचा, बट उसे मॉन्स्टर का निकनेम देना पूरी तरह से सही है। यह एक मॉन्स्टर है बट फिर भी लोग इसे एडमायर करते हैं। इधर ड्यूक एक लड़की के साथ लगा होता है और एलेनोर कह रही होती है, इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सभी रूमर सच्ची है, यह सिर्फ लड़कीबाज है। तभी ड्यूक इसकी ओर देखता है। ड्यूक को अपनी ओर देखकर एलेनोर काफी ज्यादा पैनिक होने लगती है और मुंह
घुमाकर वहाँ से जाने लगती है और पीछे ड्यूक लड़कियों को पटा रहा होता है और इसे जाते हुए देख रहा होता है। इधर हम सभी लोगों को देखते हैं जो आसपास बात कर रहे होते हैं और पीछे से एलेनोर कहती है अब टाइम आ गया है मेन गेस्ट का आने का। तो आखिरकार ये यहाँ थे, काफी टाइम हो गया इनको देखे हुए। इधर जूल्स और एंजेला वहाँ पर लबी डबी बनकर आ गए होते हैं। तभी जूल्स एलेनोर से कहता है मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम हमारी एंगेजमेंट पार्टी में अपना फेस दिखाओगी। और एलेनोर उससे कहती है तुम इस बात पर जोर देना चाहते हो कि टूटी हुई एंगेजमेंट में पूरी तरह से गलती मेरी ही थी, है ना? तभी जूल्स कहता है तुम यह क्या कह रही हो, इसमें मेरी गलती थी। इनकी बात सुनकर लोग बात करने लगते हैं। एक लड़की कह रही होती है बेशक एलेनोर का अफेयर किसी और के साथ था जिसकी वजह से इसकी एंगेजमेंट टूट गई। और दूसरी लड़की कहती है यह कितनी बेशर्म है जो इनके एंगेजमेंट पार्टी में आई है। इनकी यह बात सुनकर एलेनोर जूल्स से कहती है यह रूमर्स मेरे बारे में फैल रही है, तुम इनको साफ साफ क्यों नहीं बता देते कि हमारे एंगेजमेंट टूटने की वजह क्या थी। तभी एंजेला कहती है वैसे सिस्टर क्या आपने उस पर्सन से बात कर ली जिसे आप देख रही थी, वह बहुत ही हैंडसम है। तभी एलेनोर कहती है तुम किस बारे में बात कर रही हो, कौन हैंडसम लड़का? तभी उसकी सिस्टर हाथ पकड़ते हुए कहती है सिस्टर इस टाइम दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने सडनली इस पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कैसे डिसाइड कर लिया, क्योंकि आपका बॉयफ्रेंड भी यहाँ है? क्या यह सही नहीं है? मैं सचमुच अपने दिल की गहराइयों से आपको सपोर्ट करती हूँ। इस बात को सुनकर कुछ लड़कियां कहती हैं देखा देखा मैंने सही कहा था ना, ऐसा ही है। और एलेनोर अपनी सिस्टर की ऐसी हरकत को देखकर पैनिक होकर मनी मन कहती है जितना अधिक मैं इस बात को मना कर रही हूँ उतना ही यह दोनों मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तभी जूल्स कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी जैसी घिनौनी औरत से ही सबसे पहले ही मैं क्यों मिला। यह बात सुनकर एलेनोर अपना दांत पीस रही होती है। तभी वो कहता है मेरी पार्टनर हमेशा से एंजेला ही थी, काश मैं उस दिन तुमसे नहीं मिला होता। इतना कहने के बाद एलेनोर के कान में कहता है मैं कभी भी ऐसी औरत से शादी नहीं करूंगा जो मुझे बेड पर खुश ना कर सके। इस बात को सुनकर एलेनोर कहती है तुम यह क्या बकवास कर रहे हो। इतना कहने के बाद वो बहुत ज्यादा सैड होकर वहाँ से जाते हुए कहती है मेरी कंडीशन सही नहीं है इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशन एंगेजमेंट के लिए, तुम हमेशा खुश रहो। उसे जाते हुए देखकर उसकी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। और हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एलेनोर रोते हुए कह रही होती है मैं उनको जवाब क्यों नहीं दे पाई, अभी भी मेरा हार्ट चेंज नहीं हुआ है, इसमें उसकी गलती है मेरी नहीं। तभी कोई कहता है तुम क्यों रो रही हो। और एलेनोर कहती है कौन है। तभी वो बंदा इसके शोल्डर पर अपना हाथ रखते हुए कहता है अरे तुम उधर क्या देख रही हो, इधर देखो। और एलेनोर पीछे मुड़कर कहती है यह तो कलाइबा युवांश है। और ड्यूक उसको अपना रुमाल देते हुए कहता है लो इससे अपना आंसू पोंछ लो। और वह उससे रुमाल ले लेती है। और ड्यूक कहता है मैं तुम्हें रुमाल देने के लिए यहाँ तक आया, फिर भी तुम यहीं पर खड़े होकर रो रही हो, तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तभी एलेनोर कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें अपना भद्दा साइड दिखा दिया, मैं जल्द ही तुम्हें रुमाल वापस कर दूंगी। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक इससे कहता है एक बार मैं जो चीज दे देता हूँ उसे मैं वापस नहीं लेता, छोड़ो इस बात को। इससे भी इम्पोर्टेंट यह बात है कि तुमने मेरे क्वेश्चन का अभी तक आंसर नहीं दिया है, बताओ तुम क्यों रो रही थी। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर मनी मन कहती है इसने जरूर मेरे और जूल्स के बारे में रूमर सुनी होगी, मैं चाहे इस मैटर के बारे में कुछ भी कहूँ यह मुझ पर बिलीव नहीं करेगा। तभी ड्यूक कहता है मुझे लगा है तुम्हारी दोगली लिटिल सिस्टर ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छीना है। इस बात को सुनकर एलेनोर शॉक होते हुए कहती है तुम्हें यह कैसे पता चला। तभी ड्यूक कहता है बस मैंने तुम दोनों को देखकर गेस कर लिया, तुम्हारा व्यवहार उस दोगली औरत जैसा नहीं है जो अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया हो। और तुम्हारी लिटिल सिस्टर तुम्हें सैड देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, इससे और भी साफ हो गया कि तुम उसकी जैसी नहीं हो। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर इसको एकटक देख रही होती है और देखे जा रही होती है। तभी ड्यूक कहता है एलेनोर टोपाज क्या तुम उनको उनकी औकात दिखाना चाहती हो। और एलेनोर कहती है हाँ मैं उनको उनकी औकात दिखाना चाहती हूँ। तभी ड्यूक कहता है तब चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाने लगा है। और यह पीछे से कहती है तुम उनको वहाँ पर संभाल लोगे ना। और वो कहता है तुम इसकी चिंता मत करो, मेरे जैसे बंदे के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। और यह घबराते हुए कहती है लेकिन वहाँ पर, और उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है छोड़ो इस बात को, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ जैसा कि तुम इमेजिन कर रहे हो। इसकी यह बात सुनकर वो कहता है क्या। तभी यह कहती है अगर तुम्हारा इरादा मेरे साथ खेलने और पेलने का है तो तुम इसमें निराश हो जाओगे और मुझे एक्सक्यूज बनाकर तुम दूर हो जाओगे। मुझे यह पसंद नहीं है, मैं वह नहीं हूँ जो तुमने एक्सपेक्ट किया था, इसीलिए मैं कहूँगी कि मैं ठंड से पीड़ित हूँ। इसने अपनी पूरी सच्चाई बता दी होती है जिससे वह बस इसे देखे जा रहा होता है। फिर यह कहती है मैं किसी भी पुरुष के साथ सोती हूँ तो भी मुझे कोई फीलिंग महसूस नहीं होता, चाहे हम वो कितनी बार करें मुझे कुछ भी फीलिंग महसूस नहीं होता। तुम्हारे जैसे बंदे के लिए ऐसी औरत के साथ बस अपना टाइम बर्बाद करना है। इसकी यह बात सुनकर थोड़ी देर के लिए वो हैरान हो गया होता है, फिर इस पर हंसने लगता है। इसे हंसते हुए देखकर वो गुस्सा हो रही होती है। तभी वो कहता है मैं नहीं
नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रही हो, बट तुम ठंडी भी हो तो तुम अपनी सिस्टर से बेटर हो। इसकी यह बात सुनकर वो कहती है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तभी ड्यूक इसका हाथ पकड़कर अपने पास खींच के दबाकर किस करने लगा है। इसे अचानक किस करते हुए देखकर वो थोड़ा शॉक हो गई होती है और इन दोनों में किस चालू हो गया होता है, जिससे एलेनोर काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। अब आगे हम देखते हैं कि किस करने के बाद ड्यूक कहता है तो यह सचमुच सच है। इसकी बात सुनकर एलेनोर कहती है तुम सडनली क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने पहले ही तुमको बताया था कि मुझे फीलिंग महसूस नहीं होता, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं बनी हूँ। इसकी बात सुनकर ड्यूक उससे कहता है मेरा इंटेंशन तुम्हारे साथ पार्टनर के रूप में केवल रात बिताने का नहीं है। इसकी बात सुनकर एलेनोर अपना दांत भींचते हुए कहती है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम यह क्या कह रहे हो। तभी ड्यूक कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। तभी वो कहती है तुम मेरे साथ मजाक करना बंद करो। तभी ड्यूक कहता है मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर कहती है यह हमारी फर्स्ट मीटिंग है, इसी में तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो, यह मजाक नहीं है तो क्या है। इसकी ऐसी बात सुनकर ड्यूक उसे एडमायर करते हुए कहता है बेशक यह कोई नॉर्मल प्रपोज नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर लो। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सुनकर एलेनोर थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इसे इतना पैनिक होते हुए देखकर ड्यूक उससे कहता है तुम इतना पैनिक मत हो, इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज से तुम्हें ही बेनिफिट होगा। अगर तुम मैरिज करती हो तो तुम अपना घर छोड़ सकती हो और अपने सिस्टर से फ्री हो सकती हो। अपने सिस्टर से फ्री होने का बात सुनकर एलेनोर पूछती है बट तुम्हें इससे क्या बेनिफिट होगा। मेरे जैसे औरत के साथ मैरिज करोगे तो तुम्हारा कोई बेनिफिट नहीं होगा, जो अनाथालय में पला बड़ा है, यहाँ तक कि एक अच्छे परिवार से भी नहीं है। तभी ड्यूक उससे कहता है मुझे इससे कुछ बेनिफिट है, ऐसा कुछ बेनिफिट है जो सिर्फ तुम ही दे सकती हो। तभी वो पूछती है ऐसा क्या है जो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ। तभी ड्यूक कहता है अगर तुम मेरे साथ मैरिज करने के लिए राजी होती हो तो ही मैं तुमको बताऊंगा। इस बात को सुनकर एलेनोर उससे कहती है तुम चाहते हो कि बिना कॉन्ट्रैक्ट को जाने ही उसे एक्सेप्ट कर लूं। आई एम सॉरी बट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तुम किसी और को ढूंढ लो, तुम्हारे जैसे ड्यूक के पास अनगिनत ऑप्शन है। ऑप्शन की बात सुनकर ड्यूक उससे कहता है मैंने तुमको पहले ही बताया था यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज बस तुम्हारे ही साथ हो सकता है और किसी के साथ नहीं। तभी एलेनोर उदास होकर उससे कहती है बट फिर भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मेरी जितनी भी लाइफ बची है मैं उसे अकेला बिताना चाहती हूँ। इतना कहते कहते वो वहाँ से जाने लगती है और उसे जाते हुए देखकर ड्यूक उससे कहता है रुको, बट उसके आगे वो कुछ नहीं बोलता और ड्यूक के पीछे इसकी सिस्टर एंजेला छिपकर इनकी बातें सुन रही होती है और मनी मन कंफ्यूज होकर कहती है ड्यूक युवांश मेरी सिस्टर जैसी औरत को क्यों चूज कर रहे हैं, यहाँ कुछ जरूर दाल में काला है या पूरी दाल ही काली है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एलेनोर अपने रूम में आकर बेड पर सोते हुए अपने आप से ही कहती है अरे यार मैं बहुत थक गई हूँ। तभी ड्यूक की बात याद आती है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी। इतना याद आते ही वो पैनिक होते हुए कहती है सडनली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए प्रपोज करना, क्या उसने सचमुच सोचा था कि मैं उसे हाँ कर दूंगी। एक आदमी कितना एरोगेंट हो सकता है। और ब्लशिंग करते हुए मनी मन कहती है बट उसने जब मुझे किस किया था तो मेरे अंदर ऐसी फीलिंग महसूस हुई जैसा कभी नहीं महसूस हुआ। यहाँ तक कि जूल्स के साथ भी जब मैंने किस किया था तो ऐसी फीलिंग महसूस नहीं हुई। आखिर यह कैसी फीलिंग है, इतना वो सोच ही रही होती है कि तभी कोई कहता है माई लेडी यह मैं हूँ, एंजेला मैडम ने आपको बुलाया है। यह बात सुनते ही शॉक होते हुए बेड से उठकर बैठ जाती है और उसके बाद हम हॉल के अंदर देखते हैं जहाँ पर एंजेला इससे कहती है तुम तो बहुत जल्दी ही लौट आई। इसकी बात सुनकर ये कहती है इतने लंबे टाइम के बाद सामाजिक गतिविधि शामिल होकर थक गई हूँ, तो बताओ तुम इतनी देर रात मेरे पास क्यों आई हो। तभी एंजेला कहती है इसके लिए सॉरी सिस्टर, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तभी वो कहती है बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। और वो स्माइल करते हुए कहती है सिस्टर अब मैं लॉर्ड जूल्स के साथ मैरिज नहीं करना चाहती हूँ। इसे मैरिज के लिए मना करते हुए देखकर एलेनोर उससे कहती है क्या तुम समझ भी रही हो कि तुम क्या बोल रही हो। तुमने पहले प्लान करके मुझे उससे दूर किया, अब तुम मैरिज के लिए मना कर रही हो। तभी इसकी ऐसी बात सुनकर एंजेला हाथ जोड़कर इससे कहती है तुम उसके धोखा देने के बाद भी तुम उसे डिफेंड कर रही हो, इसका मतलब क्या है, तुम अभी भी लॉर्ड जूल्स से प्यार करती हो। क्या मैं सही कह रही हूँ सिस्टर। तभी एलेनोर गुस्सा होते हुए कहती है तुम क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रही हो। इसे इतनी गुस्से में देखकर एंजेला कहती है कॉम डाउन सिस्टर, मैंने यह नहीं कहा कि मैं मैरिज नहीं करूंगी, बस इस साल में मैरिज नहीं करूंगी। और जूल्स भी इस बात पर एग्री हो गया है। और वो इसकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए कहती है तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। तभी एंजेला कहती है मैं अभी 18 साल की हुई हूँ, मैं अभी किसी बड़े और अमीर आदमी को टारगेट
आगे कर सकती हूँ। क्या यह जल्दीबाजी नहीं होगी कि मैं पूरी लाइफ एक ही आदमी के साथ बिता लूं? इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती, तुम ही थी न जो पहले रोते हुए कह रही थी कि तुमको उससे प्यार हो गया है। अब तुम किसी और मर्द पर डोरे डालने के बारे में कह रही हो। तुम्हें ऐसी बातें कहने में शर्म नहीं आ रही है क्या? तुम्हारी जैसी घिनौनी औरत के लिए उसने मुझे ठुकरा दिया। हमारे माता पिता ने हमें कभी ऐसी चीजें करने के लिए नहीं कहा है। तभी एंजेला उससे कहती है, बट सिस्टर आपकी लाइफ का ज्यादा टाइम नहीं बचा है, इसीलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर कहती है, तुमने अभी अभी क्या बोला? तभी यह कहती है, एक महिला जो 25 वर्ष की है और अभी तक उसका कोई फियांसी भी नहीं है, उसे सोसाइटी में छिनाल कहते हैं। अरे भाई यह डायलॉग मैंने नहीं अपने लग से बनाया है, यह इसी मंगा में है। अभी नॉर्मली 25 साल तो अभी खेलने कूदने का उम्र है। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से उठकर उसके पास जाते हुए कहती है, और सिस्टर तुम्हारी एंगेजमेंट पहले ही टूट गई है। तुम्हारी जैसी औरत को कौन चाहेगा? तुम्हें तो छिनाल का टैग भी मिल चुका है। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर मनी मन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और एंजेला वहाँ से जाते हुए कहती है, मैं तुम्हें इतना ही कहने आई थी, चलो गुड नाइट सिस्टर, जल्दी जल्दी सो जाओ। इसकी ऐसी बात सुनकर एलेनोर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और इधर हम ड्यूक को देखते हैं जो डॉक्यूमेंट को चेक करते हुए और एलेनोर के बारे में सोचते हुए कहता है, एलेनोर जिसके पास पवित्र मणि है। उसके बाद वो बालकनी में खड़े होकर चांद को देखते हुए कहता है, मैं तुमको ऐसे ही जाने नहीं दूंगा, तुम मेरी सेवियर हो। अब आगे हम देखते हैं एलेनोर के रूम को, जहाँ पर वो मेकअप करते हुए कह रही होती है, आज मैं रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई। हालांकि आज वही दिन है जब ड्यूक आ रहे हैं और उसकी नजर टेबल पर पड़ी एक लेटर पर जाती है जिसमें लिखा होता है, मैं तुमसे मैरिज के बारे में खुलकर बातचीट करना चाहता हूँ। मैं परसों दोपहर टोपाजा एस्टेट जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत ही बेचैन हूँ। इधर एलेनोर भी लाइक, वह मेरे जैसे औरत के लिए इतनी दूर मैरिज के लिए क्यों आएगा? और तभी जुल्स और एंजेला की बात याद आती है। जुल्स भी लाइक, यदि मैं तुमसे पहले मिला होता तो मैं तुम्हारी जैसी औरत को कभी नहीं प्रपोज कर, जो कि मेरे को बिस्तर पे भी खुश ना कर सके। और एंजेला लिटरली, तुम्हारी जैसी छिनाल औरत से कौन शादी करेगा मेरी सिस्टर? इनकी तानों को याद करके मनी मन कहती है, मैं सरप्राइज हूँ कि अगर मैं ड्यूक से शादी करती हूँ तो क्या यह दोनों की जलेगी नहीं? नहीं नहीं, ड्यूक ऐसा आदमी नहीं है। उसका औरतों के बीच रेपुटेशन बहुत ही पॉपुलर है। उसका मुझसे मैरिज करना बस पागलपन होगी। इतना कहने के बाद वो अपनी जगह से उठकर आते हुए कहती है, मुझे अपने आप को उसके प्यार में भागने नहीं देना चाहिए। और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम दोपहर में एक विला को देखते हैं और उसके अंदर ड्यूक उससे कहता है, बताओ तुमने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या सोचा है? एलेनोर भी लाइक, मैंने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचा, लेकिन अभी मैरिज करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी अभी तो मैंने अपनी एंगेजमेंट तोड़ी है, इसीलिए मुझे मर्दों और मैरिज के चक्कर में नहीं पड़ना है। इसकी ऐसी बात सुनकर ड्यूक थोड़ा सीरियस लुक देते हुए कहता है, यह बात नॉर्मल मैरिज के लिए सही हो सकता है, बट अगर हम शुरू से ही एक दूसरे से प्यार के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके अलावा अगर तुम मेरे से मैरिज करती हो तो तुम्हें अपनी सिस्टर से छुटकारा भी मिल जाएगा और उसके ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे और तुम उस आदमी से बदला भी ले सकती हो जिसे तुमने छोड़ा था। इसकी इतनी लंबी भाषण को सुनकर एलेनोर बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक लिटरली, अगर तुम मेरी फैमिली की मेंबर बन जाती हो तो तुम एक लग्जरियस लाइफ जियोगी। तुम्हें कभी पैसों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। इस वर्ल्ड में शायद ऐसी कोई चीज होगी जो तुम ऑब्टेन नहीं कर सकती। नेचुरली मेरे मरने के बाद मेरी सारी की सारी धन दौलत तुम्हारी ही होगी। तो बताओ क्या ख्याल है? एलेनोर भी लाइक, यह तो मेरे लिए अच्छी ही डील है, पर तुम मुझसे मैरिज क्यों करना चाहते हो? मैं इसके बारे में कितना भी सोचूं मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अगर तुम्हें बता दूं कि मैं तुमसे मैरिज क्यों करना चाहता हूँ तो क्या तुम इस मैरिज के लिए राजी हो जाओगी? यह हुआ नहीं है। इतना कहते कहते थोड़ा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक झटके से अपनी जगह से उठकर इसकी गर्दन को पकड़कर अपने पास खींच लेता है। इसे लगता है कि अब ड्यूक इसे किस करने वाला है तो कहती है, वेट। ड्यूक भी लिटरली इसके पेंडेंट को पकड़कर कहता है, यह पवित्र पेंडेंट ही है जिसकी वजह से मैं तुम्हें चाहता हूँ। एलेनोर भी शौक होते हुए, क्या पवित्र पेंडेंट? हाँ, पेंडेंट की वजह से। यह पेंडेंट बहुत लकी माना जाता है। यह हमारे फैमिली के पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन होते हुए आ रही है, पर मेरे फादर के पीढ़ी के दौरान यह खो गया। इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे बात की थी जब मैंने वह हार पहने हुए तुम्हें देखा था, तो इस होप के साथ कि शायद खोई हुई विरासत को फिर से हम रिकवर कर सकें। इस बात को सुनने के बाद एलेनोर भी लाइक, क्या तुम्हें सचमुच यकीन है यही रत्न पवित्र पेंडेंट ही है? यह वह चीज है जो मैं बचपन से ही मेरे गले में है, जब से मैं अनाथालय में छोड़ दी गई थी। मुझे लगता है कि इसका इवांस फैमिली से कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इसकी बात सुनकर चाय पीते हुए कहता है, नहीं
नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि यह वही पवित्र पेंडेंट है। इसे शायद बेच दिया गया होगा और यह तुम्हारे पास अभी आ गया होगा। मैं इसकी यूनिक ब्रिलियंस को समझने में कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। अलावा इसकी यह बात सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई होती है। तभी ड्यूक लिटरली, तुम पहली औरत हो जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ। अगर तुम मेरे साथ मैरिज करती हो तो तुम और पेंडेंट भी एक ही साथ मेरे हो जाओगी। क्या? एनीवे, अब तुम समझ गई होगी। अब बस तुमको पेंडेंट के साथ इवांस फैमिली के पास आने की जरूरत है। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? क्या यह अच्छी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? यह मेरे लिए बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है। बट तुम बच्चा पैदा करने के बारे में क्या कहना चाहते हो? मैंने तुमको पहले ही बताया है, मुझ में फ्रिजिडिटी है। ना केवल मुझे कोई फीलिंग भी महसूस नहीं होती है, बल्कि एक साथ सोने पर भी मुझे कोई फीलिंग महसूस नहीं होती है। अगर तुमने बच्चा पैदा करने के लिए फोर्स किया तो मुझे फ्रीडम नहीं मिलेगी। इसके बारे में क्या? तुम इसके बारे में चिंता मत करो। मेरा इरादा तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करने का नहीं है। मैं ऑलरेडी अडॉप्ट करने के बारे में प्लान कर रहा हूँ। इस बात को सुनने के बाद मनीमन कहती है, अगर यह मेरे साथ नहीं सोएगा तो किसी और औरत के साथ जाकर घपाघप करेगा। लगता तो यही है। तभी ड्यूक कहता है, तो बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एलेनोर भी लाइक, मुझे इसके बारे में अभी सोचने दो। जरूर, तुम इसके बारे में सोचो, मैं तुम्हारे आंसर का वेट करूंगा। और हमारा सीन शिफ्ट होता है एलेनोर के रूम में, जहाँ पर वो सोचे जा रही होती है। ईमानदारी से कहूँ तो ड्यूक इवांस के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने में मेरा ही बेनिफिट है। बट क्या मैं उस पर सचमुच ट्रस्ट कर सकती हूँ? यह पेंडेंट आखिरकार इवांस फैमिली की विरासत मेरे पास क्यों आएगी? तभी कोई दरवाजा नॉक करता है, जिसे देखकर ये कहती है, अब कौन आ गया? तभी जूस दरवाजा ओपन करते हुए कहता है, अरे एलेनोर, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है? जूस, तुम अब मेरे से क्या चाहते हो? जूल्स भी लाइक सोफे पर बैठते हुए बोलता है, यहाँ बहुत ठंडा है। हमने जो कुछ भी पहले किया है उसके बाद भी हम एक ही फैमिली बनने वाले हैं। इसे ताना मारते हुए कहता है। एलेनोर भी लाइक गुस्सा होते हुए मनी मन कहती है, फैमिली, घंटे की फैमिली, इस कमीने को मन तो कर रहा है यहीं पर जान से मार डालूं। फिर उसके पास जाते हुए कहती, तो तुम एंजेला के रूम को छोड़कर मेरे कमरे में क्या करने आए हो? हाँ, ये सही है। एक्चुअली आज मैं एंजेला से ही मिलने आया था, लेकिन उसने मुझे यह बोलकर लौटा दिया कि वह बिजी है। मैं उसके लिए गुलाब का गुलदस्ता भी लाया जो उसे बहुत ही पसंद है। यह बहुत ही बैड है। यह तीसरी बार है जब उसने मुझे मिलने से इनकार कर दिया। क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है? अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे क्या तुम सचमुच इसी के लिए आए हो? बस इसी के लिए? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? यह बहुत ही सीरियस मैटर है। मैं तुमसे इसी मैटर के बारे में बात करने के लिए आया हूँ। एक तुम ही यहाँ पर हो जिससे मैं इस मैटर पर बात कर सकता हूँ। इसकी बात सुनकर एलेनोर कहती है, एंजेला द्वारा रिजेक्ट किए जाने पर मेरे रूम में आ गए और इस टाइम मेरे कमरे में रुके हो। जूल्स, हमारे बीच ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि हम इस टॉपिक पर बात कर सकें, और एंजेला भी मेरे कमरे में तुम्हारे होने से खुश नहीं होगी। नो वे, कहीं तुम जेलस तो नहीं हो रही हो ना? तुम मजाक करना बंद करो। चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, जल्दी निकलो। फिर उसे निकालने के बाद बाय करते हुए कहती है, मैं तुमको कोई भी एडवाइस नहीं देना चाहती, बाय बाय। अरे तुम मुझे बाहर तक छोड़ने भी नहीं आओगी क्या? और यह अपना फेस घुमाते हुए कहती, अब मुझे यह दोबारा कहने पर मजबूर मत करो। हमने पहले ही अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है। अब मुझे तुम्हें बाहर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जूल्स इसे क्रिटिसाइज करते हुए कहता है, इसीलिए मैंने तुमसे मैरिज नहीं की। तुम एक ठंडी औरत हो जिसके पास दिल नाम का कोई चीज ही नहीं है। तभी एलेनोर इसको जवाब देते हुए कहती है, मैं जल्द ही मैरिज करने वाली हूँ। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। फिर यह कहती है, शायद मेरी मैरिज तुम दोनों से पहले ही हो जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि जूल्स उससे कहता है, क्या तुम सच कह रही हो? क्या यह सच है? एकदम 100% सच है। तुम मैरिज करने जा रही हो, वो भी मेरे से पहले। यह सुनने में मुझे इम्पॉसिबल लगता है। एलेनोर भी लाइक, यदि तुम मेरे बात पर बिलीव करना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम अब जल्दी यहाँ से निकल जाओ, मैं बहुत थक गई हूँ। इसकी बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहता है, ऐसा है क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ तुम किससे मैरिज कर रही हो? जल्दी बताओ, मुझे जल्दी बताओ। मुझे यह बताने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जूल्स भी लाइक मनी मन कहता है, तो मेरे लिए इतनी इमोशनल होती थी। क्या यह जल्दी मैरिज करने वाली है? यह कब किसी और आदमी के साथ हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। फिर उससे कहता है, तुम कितना मूर्ख हो एलेनोर, तो तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो ना? तुम्हारी जैसी औरत के साथ मैरिज कौन करेगा? ऐसा है क्या? तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही आते हो। क्या तुम मुझसे जेलस हो रहे हो ना? यदि मुझे जेलस करना है तो तुम्हें कोई और ट्रिक आजमाना चाहिए। कोई भी आदमी ऐसी बातों पर जेलस नहीं होगा। एलेनोर भी लिटरली, ओहो ऐसा है क्या? तुम बात भी किस बारे में कर रहे हो? इसकी बात सुनकर जूल्स कहता है, तुम्हें इस बात को कवर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता नहीं था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, मैं जानता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मैंने अपनी पूरी लाइफ एंजेला के साथ बिताने का डिसाइड किया है। इस साले
चुतिये को लग रहा है कि यह मजाक कर रही है, चलिए आगे देखते हैं। फिर उससे कहता है मैं तुम्हारे फीलिंग को वापस नहीं लौटा सका। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है अब से हम फैमिली की तरह मिलजुल कर रहेंगे, ठीक है? तो फिर चलता हूँ, सी यू, बाय बाय। फिर वहाँ से निकल जाता है। इधर एलनोर भी लाइक मनी मन कहती है आखिरकार ये क्या था ये, अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फिर क्या, उसके गुलदस्ते को वहीं रख देती है। फिर हमारा सीन कट होता है और शाम के टाइम एलनोर को पैलेस को देखते हैं। वह पैलेस के अंदर बैठकर रीड करते हुए कहती है मैंने तो उस टाइम बोल दिया था कि मैं मैरिज करने वाली हूँ, बट अभी मैं कंफ्यूज हूँ। यदि मैं डेचेस बन जाती हूँ तो इसके साथ ही एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। इससे मुझे कितना भी बेनिफिट हो, यह ऐसी बात नहीं है जिसका फैसला मैं ऐसे ही ले लूं। मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूरा सोच समझ कर फैसला करना होगा। यह इतना कह ही रही होती है कि तभी एक नौकरानी इससे पूछती है लेडी एलनोर, क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं? एलनोर भी लाइक थैंक यू। क्या आप ठीक हैं? आपका रंग इतना पीला क्यों लग रहा है? मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ क्योंकि आज मेरे पास एक डॉग मिलने आया था। क्या तुम मेरे लिए चाय में शुगर क्यूब ऐड कर सकती हो? जी बिल्कुल, मैं ऐसा कर सकती हूँ। इसको देखकर एलनोर भी लाइक मनी मन कहती है सभी नौकर मेरे साथ रूड व्यवहार करते हैं, बट यह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है। यदि वंस फैमिली में मैरिज करने के बाद मेरे पास ऐसा कोई बेटी हो जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, यह कितना अच्छा रहता। मैडम लीजिए, आपकी चाय रेडी हो गई। तभी एलनोर उससे पूछती है जैन, अगर मैं किसी दूसरे घराने में मैरिज करती हूँ तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? इस बात को सुनने के बाद वो थोड़ा पैनिक हो रही होती है। तभी ये कहती है शायद मुझे अचानक से तुमसे यह क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था। लेडी मुझे माफ कीजिएगा, तो क्या यह सच है कि ड्यूक ऑफ इवांस ने आपको प्रपोज किया था? मैंने तो बस ऐसे ही यह रूमर सुनी है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो इसके लिए सॉरी। इसकी यह बात सुनकर वो मनी मन कहती है अब तो नौकरों को भी इस बात की भनक लग गई है। फिर उससे कहती है यह रूमर सच है। तो फिर लेडी एलनोर, क्या आपने उसे अपना जवाब दे दिया है? अभी तक नहीं, बट मैं इस प्रपोजल के बारे में सोच विचार कर रही हूँ। जैन तुम क्या सोच रही हो? जैन भी लाइक लेडी एलनोर, मेरे बातों को आप गलत मत समझिएगा। मैं आपके लिए चिंतित होते हुए कह रही हूँ क्या ड्यूक इवांस पर सचमुच ट्रस्ट किया जा सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? लेडी सच तो यह है कि अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने लेडी एंजेला को आंगन में देखा था। ड्यूक इवांस भी उसके साथ है। इसकी यह बात सुनकर वह पूरा हिल गई होती है और कहती है तो फिर से वह वही ट्रिक आजमा रही है। एंजेला अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी हद तक गिर सकती है। जुल्स की तरह वो ड्यूक को भी अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती है। फिर उससे पूछती है उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा था। खैर इस बारे में बात बस इतनी सी है। लेडी एंजेला ड्यूक से बहुत ही फेमिलियर होकर बातचीत कर रही थी। उसको सचमुच मेरे हर एक चीजों को छीनना पसंद है। तभी जैन इसे इतना सैड देकर कहती है लेडी, अगर मेरी बातों से आप इतना ऑब्सेस्ड हुई हैं तो उसके लिए आई एम सॉरी, बट मैं कभी नहीं चाहूंगी कि लेडी एलनोर आप फिर से उसी तरह से सफर करो। इसे अपने लिए इतना चिंता करते हुए देखकर मनी मन कहती है जैन, तुम्हारी ये काइंडनेस ने मेरे दिल को छू लिया है। फिर उससे कहती है मेरी इतनी चिंता करने के लिए थैंक यू, बट मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। मुझे नहीं लगता कि ड्यूक एंजेला के प्यार के जाल में फंसेगा। और हम घर के बाहर का सीन देखते हैं कुछ टाइम पहले, जहाँ पर एंजेला चलते हुए मनी मन कहती है ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूक इवांस मेरी सिस्टर जैसी औरत को कैसे प्रपोज कर सकता है? मेरी सिस्टर से बेटर मैं डेचेस बन सकती हूँ, वह सिस्टर को ऐसे कैसे प्रपोज कर सकता है? इतना सोचने के बाद ही उसके सामने ड्यूक दिखता है और उससे कहती है हेलो ड्यूक इवांस। इसकी बात सुनकर ड्यूक की भी नजर इसकी ओर आती है। इसे देखकर वो कहता है क्या तुम हो? आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं एंजेला हूँ, काउंट ऑफ आजा की सेकंड डॉटर। जब मैंने सुना कि ड्यूक जिन्हें मैं इतना एडमायर करती हूँ वह मुझसे मिलने आए हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैं खुद ही आपसे मिलने चली आई। इतना कहने के बाद ही वो मनी मन कहती है सभी मर्द मॉडर्न और जेंटलमैन औरत को पसंद करते हैं, इसीलिए मैं इसके लिए तैयार होकर आई हूँ। अब यह मेरे से कैसे बचेगा? मेरे सिस्टर के पास तो बस ब्यूटी है, वह इसे जल्दी बोर कर देगी। तभी ड्यूक लिटरली मैं समझ गया, बट मैं तुम्हारे बिग सिस्टर से मिलने आया था। वह कहाँ है? क्या तुम बता सकती हो? बिल्कुल। और मनी मन कहती है यह क्या है? यह मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? तभी ड्यूक लाइक क्या तुम्हें मुझसे कोई काम था या तुम्हारी सिस्टर ने मेरे लिए कोई मैसेज भेजा है? नहीं, सिस्टर ने कुछ नहीं कहा है। अच्छा ऐसा है क्या? तभी वो क्या यह सच है कि आपने मेरी सिस्टर को प्रपोज किया है? हाँ मैंने उसे प्रपोज किया था, यह एकदम सच है, बिल्कुल 100% सच। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए मनी मन कहती है क्यों? आखिर क्यों मेरी सिस्टर को ही क्यों प्रपोज किया था? आखिर क्यों? फिर उससे पूछती है आखिरकार मेरे सिस्टर को आपने क्यों प्रपोज किया था? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? एंजेला भी लाइक इसी ऐसी रूडनेस को देखकर थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है प्लीज
मुझको बताइए, आखिरकार आपने मेरी सिस्टर को क्यों चूज किया? यदि आप उसे जाने भी नहीं उसे प्रपोज किया है तो मैं कहूंगी कि आप अभी पीछे हट जाइए, अभी भी टाइम है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक बहुत ज्यादा चौंक गया होता है। फिर उससे कहता है, पर मैं ऐसा क्यों करूं, इसका क्या रीजन है? इसकी यह बात सुनकर वो मन ही मन कहती है, अच्छा हुआ कि इसने मेरी चारा को बाइट कर लिया है और बस इसे किसी तरह अब मुझे पटाना है। फिर उसको पटाते हुए कहती है, मेरी अब सगाई टूटने के कारण मेरी सिस्टर ही है, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ एक कमरे में सोई हुई थी, मैंने अचानक उसे देख लिया, इसलिए आप दोनों को मैरिज के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा, आपके और उसके हित के लिए भी नहीं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक सोचने लगता है, बट यह कहती है, आप जिससे प्यार करते हैं उसको धोखा देना यह बहुत बड़ा पाप है। आप मेरी सिस्टर के बारे में प्लीज कोई गलत मत सोचिएगा, अभी मेरी सिस्टर ब्रोकन हार्टेड है। और मगरमच्छ की आंसू बहाते हुए कहती है, शायद वो आप में अभी इंटरेस्टेड, बट मैरिज के बाद किसी और मर्द की तलाश में वो जा सकती है। आई स्वेयर वो बहुत ही घिनौनी औरत है, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी सिस्टर का ऐसा एंड हो। मैं बस यही चाहती हूँ कि वो जल्द ही अपनी बीमारी से ठीक हो जाए। इसकी ऐसी बात सुनकर ड्यूक स्माइल करने लगा है। इसे स्माइल करते हुए देखकर एंजेला लाइक पैनिक होने लगती है। तभी ड्यूक लिटरली, आई एम सॉरी बट तुम तो बहुत सुपर डुपर एक्टिंग करती हो। मैं उन औरतों से एकदम नफरत करता हूँ जो सिर्फ दिखावा करती हैं। और बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम अपने आप को क्या समझती हो? अब आगे हम देखते हैं। इसकी यह बात सुनकर एंजेला लाइक बहुत ज्यादा शॉक हो गई होती है और डर से कांप रही होती है और कांपते हुए कहती है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपसे कोई मिस्टेक हुई है महामहिम। ड्यूक भी लाइक, क्या मिस्टेक? वो भी मेरे से? ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप सौत को देखें। मैं जानती हूँ कि आप मेरी सिस्टर के प्यार में लटके हुए हैं, पर आंखें मूंद लेना अच्छी बात नहीं है। बट ड्यूक भी लाइक, तुम जो भी कह रही हो वो भले ही सच हो, यह मेरे लिए साइड हटने का कोई रीजन नहीं है। भले ही वो मैरिज के बाद मुझे धोखा दे दे, पर मैं ना तो उसकी निंदा करूंगा ना ही उससे नाराज होऊंगा। इसकी यह बात सुनकर वो थोड़ा पैनिक होते हुए कहती है, पर ऐसा क्यों? तुम उससे प्यार नहीं करते हो क्या? उसके साथ जबरदस्ती करना, क्या यही तुम्हारा लव का आइडिया है? इसकी यह बात सुनकर वो शौक होते हुए कहती है, नहीं नहीं, यह मेरी आइडिया नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती। तभी ड्यूक लिटरली, अगर तुम अपनी सेफ्टी को इम्पोर्टेंट देती हो तो तुम्हारे लिए यही बेटर होगा कि तुम अपनी सिस्टर को नीचे दिखाना बंद करो। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, एक दिन यह तुम्हारे पास ही लौट कर आएगा जो तुम अपनी सिस्टर के साथ कर रही हो। ड्यूक को इतने गुस्से में देखकर यह लिटरली बहुत ज्यादा डर रही होती है और ड्यूक कहता है, मुझे तुम पर इतना गुस्सा करने के लिए माफ कर देना, मेरा इंटेंशन तुम्हें परेशान करने का नहीं था। इसकी यह बात सुनकर वो अपना दांत पीसते हुए मनी मन कहती है, आखिर ये क्या बकवास कर रहा है? आखिर मेरा इस पर जादू भी नहीं चला, क्या करूं? यह कमीना उसके प्यार में पागल हो गया है। और हमारा सीन कट होता है। 5वीं बात देखते हैं। एक गैरेज में एलनोर और जेन बैठकर कहीं जा रहे होते हैं और एलनोर कह रही होती है, हम जल्द ही पहुंचने वाले हैं, ठीक है? और मनी मन कहती है, मैंने बहुत सोचने के बाद फाइनली उससे मैरिज करने का सोच लिया है। तभी जेन लिटरली, लेडी मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी जल्दी मैरिज करने के लिए डिसाइड कर लेंगी। ऐसा नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ, अगर मुझे वो घर छोड़ना है तो इसमें कोई सोचने समझने की बात नहीं है। मुझे किसी भी तरह वो घर छोड़ना है, चाहे उसके लिए ड्यूक से मैरिज ही क्यों ना करना पड़े अलावा। और एलनोर स्माइल करते हुए कहती है, अगर मैं शुरू से उससे प्यार नहीं करूंगी तो इससे दिक्कत नहीं होगी। जैन भी लाइक थोड़ा इसके बारे में चिंतित होते हुए कहती है, लेडी एलनोर फिर भी, लेकिन क्या? उसकी बातों को इग्नोर करके मनी मन कहती है, अगर मैं उसको बताऊं कि मैरिज को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका फेस कैसा होगा? और हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूक के पैलेस को देखते हैं और ड्यूक लाइक अपनी लाइब्रेरी में बैठकर पेपर वर्क कर रहा होता है और पेपर को चेक करते हुए घड़ी को देखकर कहता है, लेडी एलनोर का आने का टाइम हो गया है। इतना कहने के बाद वो अपना काम जल्दी जल्दी पूरा करके वो वहाँ से निकल रहा होता है। तभी अचानक से उसके सीने में दर्द होता है जिससे वो लिटरली वहीं पर गिर जाता है और मनी मन कहता है, यह अभी ही क्यों हो रहा है? और इसकी कंडीशन बहुत ही खराब हो रही होती है, इसकी सांसें भी धीमी हो रही होती है। कभी कोई लाइब्रेरी के दरवाजे को नॉक करके ओपन करते हुए कहता है, मुझे माफ करें, लेडी एलनोर टोपाजा आ गई हैं। अच्छा हुआ कि तुम आ गए, प्लीज मुझे वो मेडिसिन दो। जी लॉर्ड, मैं अभी देता हूँ, यह लीजिए। और यह झट से मेडिसिन लेकर उसे पी लेता है और ये मेडिसिन और कुछ नहीं बल्कि ब्लड है। मुझे तो यही लगा। चलिए आगे देखते हैं। फिर बंदा लाइक, मेरे लॉर्ड, आपको इस कंडीशन में किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, हमें लेडी एलनोर को वापस भेज देना चाहिए। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, अगर मैं उससे आज नहीं मिला तो वह अपना माइंड चेंज कर लेगी। पर लॉर्ड, क्या होगा अगर उसके सामने यहाँ पर फिर से अटैक हो जाए? ड्यूक भी लाइक, मेरे पास अभी भी मेडिसिन बची हुई है, मुझे आज ही सीक्रेट को रिवील करना होगा, मेरे पास आने के लिए थैंक यू। और उसके बाद ड्यूक एलनोर के पास चला जाता है और उससे पूछता है, क्या तुमने डिसाइड कर लिया है? हाँ, मैं वो घर छोड़ दूंगी और तुमसे मैरिज करूंगी महामहिम। अंततः तुमने चूज कर ही लिया। एलनोर भी लाइक, मुझे माफ कर देना, मुझे प्रिपरेशन करने में ज्यादा ही
ही टाइम लग गया, इसीलिए मेरा आंसर आने में इतना लेट हो गया। और कॉन्ट्रैक्ट पेपर देते हुए कहती है, क्या तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को गौर से देखोगे? ड्यूक भी पेपर को देखते हुए कहता है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, तुमने तो इसे बहुत ही डिटेलिंग से तैयार किया है, क्योंकि यह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो इसीलिए एक कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, इसलिए बहुत डिटेलिंग से मैंने सोच समझ कर सब कुछ ऐड किया है। ऑल ओवर मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यह धारा क्या है, भले ही एक रखेल ले ली गई हो, लेडी एलनोर को हमेशा इस पैलेस में रहने दिया जाएगा। मैं यह चाहती हूँ कि किसी भी रीजन से मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेशक तुम मुझे मनी और रेजिस्टेंस दे दो, तो मैं तलाक और तुम्हारे रीमैरिज करने से भी मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगी। इस बात को सुनकर ड्यूक कहता है, तुम चिंता मत करो, ऐसी नौबत कभी नहीं आने दूंगा। यह कोई भी नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए सब कुछ पहले से ही प्रिपरेशन करके रखो। इसकी बात सुनते हुए ड्यूक चाय पी रहा होता है, तभी अचानक से ड्यूक पर फिर से अटैक होता है और वो चिल्ला रहा होता है, ओ नो, ओ नो, तुम्हें क्या हो रहा है? या तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम अभी यहाँ रुको, अभी रुको। इसकी यह बात सुनकर एलनोर भी बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है। अभी मुझे माफ करना है, यह एक दर्दनाक बीमारी है। जोर जोर से सांस लेते हुए कहता है और मेडिसिन पी लेता है। तभी पीछे से यह कहती है, क्या मैं किसी डॉक्टर को बुलाऊं? इसकी कोई जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर सबसे पहले साइन करना चाहता हूँ, तो क्या यह सही रहेगा? हाँ, यह सही रहेगा। इधर ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। इसे साइन करते हुए देखकर एलनोर भी पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन करके उसे देते हुए कहता है, यह लो, अब से तुम मेरी हो गई हो। मैरिज सेरेमनी के बारे में हम बाद में डिसाइड करेंगे, और तुम कब से यहाँ रहोगी उसको भी। ठीक है, क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ, तुम्हारी बीमारी असल में क्या है? तभी ड्यूक उससे कहता है, क्या तुम इसके बारे में जानना चाहती हो? भले ही मैं नाम के लिए तुम्हारी वाइफ हूँ, बट मुझे इसके बारे में जानना है, ताकि यह बीमारी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो उस सिचुएशन में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक मन ही मन कहता है, अगर इसे यह जानना है तो बेटर है कि यह जल्दी इसके बारे में जान ले, यही बेटर होगा। फिर उससे कहता है, मेरी बीमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, मेरे साथ चलो। फिर एक अंडरग्राउंड दरवाजा को ओपन करते हुए कहता है, ये सीढ़ी डेंजर चेम्बर की ओर जाती है, मेरी बीमारी को समझने के लिए हमें जल्दी वहाँ जाना होगा। इसकी यह बात सुनकर वो बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है, थोड़ा डर भी रही होती है। तुम इतना डरो मत, मेरे पास लैंप है। एलनोर भी जाते हुए मनी मन कहती है, आखिरकार यहाँ पर क्या हो सकता है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तभी ड्यूक यह बात है। तभी अचानक से उसका लैंप बुझ जाता है। लैंप बुझते ही एलनोर डरते हुए ड्यूक को पकड़कर कहती है, हमें वापस चलना चाहिए, कोई और लैंप को लाने के लिए, इसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। नहीं नहीं, हम जैसे हैं वैसे ही चल सकते हैं, तुम इतना डरो मत, मैं हूँ ना, बट अंधेरे में चलना बहुत ही खतरनाक है। तभी ड्यूक उसे अपनी बाहों पकड़कर कहता है, अब तुमको पैदल चलने की कोई जरूरत नहीं है। और इतना कहने के बाद उसे अपनी गोद में उठा लेता है। एलनोर भी लिटरली काफी ज्यादा शौक होते हुए कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल सकती हूँ, तुम हिलना डुलना बंद करो, यहाँ बहुत खतरा है। इसे और डराते हुए कहता है। फिर एक कुछ टाइम के बाद एक प्लेस में आ जाते हैं और एलनोर कहती है, यह कौन सा प्लेस है? यह मेरा बेड चेम्बर है। इतना कहने के बाद ड्यूक लैंप जलाता है। एलनोर भी यहाँ बेड चेम्बर क्यों है, यह इतना अजीब क्यों है? तभी ड्यूक इसके पास आकर कहता है, इसमें गलत ही क्या है, तुमने अपने बेड चेम्बर को डीम अंडरग्राउंड रूम क्यों रखे हो? यहाँ पर सुबह में सूरज की लाइट भी नहीं आती होगी। तभी इसकी बाप की कुछ बातें याद आती है, जिसे याद कर यह स्माइल करते हुए कहती है, क्या यह हो सकता है कि तुम एक वैम्पायर हो, इसीलिए सूर्य के लाइट से तुम नफरत करते हो? क्या मैं सही कह रही हूँ? मैंने इसके बारे में बस रूमर सुना है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि वो रूमर सच है, तो तुम क्या यहाँ से भाग जाओगी? जरूर मैं भाग जाऊंगी। अगर कोई वैम्पायर मेरा ब्लड पिएगा तो मैं मर नहीं जाऊंगी। तुम नहीं मरोगी और ना ही कोई डर भी होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहते कहते उसके पास बढ़ रहा होता है और उसे अपने आप से चिकाकर कहता है, तुम्हें इससे सिर्फ प्लेजर ही महसूस होगा। एलनोर भी इसे दूर करते हुए कहती है, तुम मजाक करना बंद करो। इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम अपनी बीमारी के बारे में मुझे विस्तार से बताओ। यदि यह बीमारी 2 इयर्स में ठीक नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा, और इसका इलाज सिर्फ तुम्हारा ब्लड है। क्या मेरा ब्लड? हाँ, तुम्हारा ब्लड। इतना कहते कहते फिर से उसके पास जाने लगा है। तुम यह क्या कर रहे हो? बट ड्यूक इससे एकदम क्लोज होकर इसके गर्दन पर अपना दांत गड़ा देता है और इसके ब्लड को पी रहा होता है। बट इसे प्लेजर महसूस हो रहा होता है और कह रही होती है, कितना मजा आ रहा है, और मेरे ब्लड को पियो। आगे हम देखते हैं उसे ब्लड पीते हुए देखकर वो कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? बट ड्यूक उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और इसका ब्लड पिए जा रहा होता है और इसको मजा आ रहा होता है। और मनी मन कहती है, यह फीलिंग उस टाइम जैसा ही फील हो रहा है जैसा किस करने पर हुआ था। और ड्यूक ब्लड पीने के बाद एलनोर से कहता है, बताओ तुम क्या ठीक हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? एलनोर एकदम उससे चिपक गई
होती है और तभी थोड़ा शौक होते हुए उससे दूर हटते हुए कहती है, यह क्या था, यह कैसी फीलिंग थी? मैं तुम्हारा ब्लड ड्रिंक की तरह पी रहा था, इसीलिए तुम्हें ऐसी फीलिंग फील हो रही थी। क्या तुमने मेरा ब्लड पिया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्यूक लाइक, क्या तुम अभी भी नहीं समझी? मैं आधा वैम्पायर हूँ, मुझ में ह्यूमन और वैम्पायर दोनों का ब्लड है। क्या यह कोई मजाक है? यह कैसे हो सकता है? ड्यूक लिटरली, यह कोई मजाक नहीं है, मैं तुम्हारा अभी अभी ब्लड पिया हूँ। इसकी बात सुनकर एलेनोर लाइक पैनिक होते हुए अपने गर्दन को टच करती है और देखती है तो वहाँ से ब्लड निकल रहा होता है। इसको देखकर वो कहती है, नो वे, ऐसा नहीं हो सकता। पूर्व ड्यूक यूआन से एक हीरो थे जिन्होंने वैम्पायर्स का खात्मा किया था ना, तुम तो उनके सन हो, तुम वैम्पायर कैसे हो सकते हो? आगे बढ़ते हुए कहती है, तभी ड्यूक लाइक, क्योंकि वो मेरे रियल फादर नहीं थे। क्या वो तुम्हारे रियल फादर नहीं थे? इसे इतना शौक देकर ड्यूक उसको बताता है, 28 ईयर्स पहले मेरी मॉम का एक अफेयर था और वो प्रेग्नेंट हो गई और वो बच्चा मैं था। मेरी मॉम ने मुझे जन्म देने के तुरंत बाद अपनी जान काल ली। मेरे फादर ने मुझे अकेले ही पाला है, एक ऐसे बच्चे की तरह जो उनका खून भी नहीं था। मानो तो मैं उनका अपना बेटा हूँ, बट मेरी मॉम का लवर मेरा रियल फादर है जो एक प्योर ब्लड था। एलेनोर लाइक, ये कैसे हो सकता है? और ड्यूक उसको बताता है, खलाइबा, जब तक मुझे इसका रियलाइज हुआ कि मैं एक वैम्पायर, तब तक मेरे फादर को वैम्पायर को हंट करने का रॉयल ऑर्डर मिल चुका था, बट उन्होंने मेरे वैम्पायर होने का राज सीक्रेट ही रखा और प्योर ब्लड वैम्पायर क्लेन का सफाया कर दिया। ऐसा लगा है कि उन्होंने सोचा था कि यदि प्योर ब्लड वैम्पायर के पूरे क्लेन को मिटा देंगे तो मैं पूरी तरह से ह्यूमन बन सकता हूँ। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लाइक बहुत ज्यादा पैनिक हो रही होती है। तभी ड्यूक और बताता है, और उसके बाद हर ईयर्स ब्लड की मेरी प्यास बढ़ती गई और हर बार जब मैं इसे सहन करता तो मेरे सीने में भयानक दर्द होता है। अभी मैं अपने वैम्पायर डिजायर को दबाने के लिए मेडिसिन का यूज कर रहा हूँ, बट इस गति से तो मैं 1 साल से भी कम टाइम में अपना दिमाग खोकर एक बीस्ट बन जाऊंगा। इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, तुम्हारे ब्लड को पीना। इसकी यह बात सुनकर एलेनोर लाइक पैनिक होते हुए कहती है, मुझे इस बात पर बिलीव करना इम्पॉसिबल लग रहा है, जो मेरे सामने आदमी है वो है एक वैम्पायर है। इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक उसे बस देखे जा रहा होता है और तुरंत एक नाइफ को निकालकर अपने गले को काटकर कहता है, क्या तुम मुझ पर बिलीव नहीं करती? एलेनोर लाइक इसकी ऐसी एक्शन को देखकर काफी ज्यादा शॉक होकर कहती है, तुम यह क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जल्दी करो, तुम्हें अपने ब्लड को बहने से रोकना होगा। और इतना कहते कहते उसके पास जाकर उसके गले पर अपना हाथ रखने ही वाली होती है कि तभी ड्यूक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतना घबराओ मत, यह मेरे लिए नॉर्मल सी बात है। और तुरंत उसका इंजरी हील हो जाता है। इसकी इंजरी को हील होते हुए देखकर एलेनोर लाइक शॉक होते हुए कहती है, नो वे, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी कुछ सेकंड पहले ही वहाँ पर कटा वैम्पायर का हेल्थ तुरंत ही हील हो जाता है। इस तरह का मामूली सा खरोच कुछ सेकंड में ही ठीक हो जाता है। अब बताओ, यह देखने के बाद तुम मानती हो ना कि मैं एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हूँ? यह सच में सच है, ड्यूक एक वैम्पायर है। अगर यह सच है तो यदि मैं तुमसे कहूँ कि मैं हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैंसिल करना चाहती हूँ तो तुम क्या करोगी? और मैं वैम्पायर से मैरिज नहीं कर सकती तो क्या होगा? इसकी यह बात सुनकर ड्यूक लाइक इसको एक देते हुए कहता है, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम यह क्या कह रहे हो? काफी ज्यादा डरते हुए कहती है ड्यूक लाइक, अगर तुम यह कह रही हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा सारा का सारा ब्लड निकाल कर तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तभी उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, मैं यह मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम यह क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो प्लीज, मुझे छोड़ो, इससे मेरा क्या बिगड़ जाएगा? इसकी बात सुनकर एलेनोर लाइक काफी ज्यादा पैनिक होते हुए कहती है, मुझे छोड़ो, मुझे अभी जाना है, छोड़ दो, मुझे अभी छोड़ दो। तभी ड्यूक हंसते हुए कहता है, क्या तुम यह जानती हो, जब शिकारी को भूख लगती है तो वह अपने शिकार को तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे प्रॉपर पकड़ ना ले और उससे अपना भूख ना मिटा ले। चाहे वह कितना भी दूर भागे, वह अपने शिकार का पीछा नहीं छोड़ता। तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि मैं तुम्हारे लिए एक शिकार हूँ? हाँ, तुम यह सही कह रही हो। इतना कहते कहते उसके करीब बढ़ने लगा है। उसे अपने करीब आते हुए देखकर एलेनोर लाइक काफी ज्यादा पैनिक हो रही होती है। इसी के साथ एपिसोड नंबर 7 खत्म होते हुए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में और मजा आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।